विदेशी आक्रामक प्रजातियां यानी कि एलियन इन्वेसिव स्पीसीज, और इनको या फिर इन्वेसिव एलियन स्पीसीज भी कहते हैं। एलियन का मतलब होता है बाहरी या विदेशी, और इन्वेसिव का मतलब जो आक्रमणकारी हो, आक्रमण करे। और इसमें स्पीसीज में प्लांट्स स्पीसीज भी हैं और जीव जंतु भी हैं, फ्लोरा और फौना दोनों आते हैं इसमें। तो क्या है कंसेप्ट और इसके एग्जांपल्स क्या हैं? ये टॉपिक प्रीलिम्स और मेंस यूपीएससी के लिए, दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। जब किसी प्रजाति को, जब किसी स्पीसीज को उसके नेटिव प्लेस से हटाकर किसी दूसरे जगह लाया जाए तो ये कहलाती है एलियन स्पीसीज या विदेशी प्रजाति। और ये जहां जाती है, मतलब जिस नए जगह पे जाती है, वहां यह बहुत नुकसान करती है, बायोडाइवर्सिटी को नुकसान करती है, वहां के जीव जंतुओं के हैबिटेट को नुकसान पहुंचाती है, और पर्यावरण के लिए बड़ा खतरा है। कई बार ये जो प्रजातियां होती हैं या तो जानबूझकर लाई जाती हैं या फिर गलती से किसी दूसरे प्राकृतिक क्षेत्रों में पहुंच जाती हैं। और जब ये नई जगह पे जाती हैं तो देसी प्रजातियों के साथ प्रतिस्पर्धा करती हैं। देसी मतलब वहां की जो लोकल स्पीसीज हैं उनसे compete करती हैं, और compete करके वहां का जो इकोलॉजिकल बैलेंस होता है उसको बिगाड़ देती हैं। इनकी जो कुछ खास बातें हैं, खास बातें क्या हैं? इनका रिप्रोडक्शन, प्रजनन जो है वो बहुत तेजी से होता है, और ऐसा करके उस पूरे इलाके में इनका विकास की रफ्तार बढ़ जाती है, और इन नए इलाकों में तेजी से फैलने लगते हैं। और इनकी क्षमता इतनी ज्यादा होती है, इनकी सर्वाइवल जो स्ट्रैटेजी है वो भी जबरदस्त होती है। ऐसा इसलिए कि वो किसी भी तरह के खाद्य पदार्थ का सेवन कर सकते हैं। पर्यावरण में कितनी भी चुनौतियां होंगी वो उनको फेस कर सकते हैं, और उनकी जीवित रहने की क्षमता इस तरह तेजी से बढ़ने लगती है। और इन प्रजातियों में, इन्हीं कंडीशन में शारीरिक रूप से अनुकूलन की एक क्षमता विकसित हो जाती है, और इसे कहते हैं फेनोटिपिक प्लास्टिसिटी। फेनोटिपिक प्लास्टिसिटी, फेनोटिपिक प्लास्टिसिटी क्या है? ये जो एलियन स्पीसीज हैं उनमें नई परिस्थिति में, नए इकोलॉजी में, नए पर्यावरण में अनुकूलन की एक क्षमता डेवलप हो जाती है, और इनको कहते हैं फेनोटिपिक प्लास्टिसिटी। ये न केवल पर्यावरण को नुकसान पहुंचाती हैं बल्कि इकोनॉमिक लॉस काफी करती हैं उस पूरे इलाके का, उस पूरी इकोनॉमी का, और इंसान के स्वास्थ्य पर भी इनका बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। ये तो इंट्रोडक्शन हुआ एलियन इन्वेसिव स्पीसीज का, कैसे इस तरह ये पर्यावरण को प्रभावित करती हैं। आइए वन बाय वन देखते हैं इस चीज को। ये जो बिल्ली आप देख रहे हैं ये है फेलिस कैटस। ये एक शिकारी बिल्ली है, और इसमें शिकार करने की अद्भुत क्षमता होती है, अद्भुत क्षमता होती है इसमें। और ये बिल्लियां पाई जाती हैं जो फेलिस कैटस हैं, यूरोप में पाई जाती हैं और मिडिल ईस्ट में पाई जाती हैं। लेकिन एक गलती से अमेरिका में पहुंच गई हैं, नॉर्थ अमेरिका में, और अपने शिकार करने की अद्भुत क्षमता की वजह से वहां के जंगलों में और आसपास के इलाकों में जो विविध प्रकार के पक्षियां हैं उनका शिकार कर रही हैं। और एक रिपोर्ट के हिसाब से, जो हाल में एक रिपोर्ट आई है, वो बताती है रिपोर्ट की अमेरिका में फेलिस कैटस जो बिल्लियां हैं ये एलियन स्पीसीज हैं, और ये क्या कर रही हैं, लगभग हर साल 1 अरब पक्षियों का शिकार करती हैं, 1 अरब पक्षियों का। और कितना इकोनॉमिक लॉस कर रही है अमेरिका में? लगभग $52 बिलियन का नुकसान कर रही है, $52 बिलियन का।
एक एक इंटरेस्टिंग एग्जांपल है, पहला एग्जांपल है कि एक एलियन स्पीसीज, एक एनिमल जो कि यूरोप और मिडिल ईस्ट में पाई जाती थी, बिल्ली, ये पहुंच गई अमेरिका में और वहां जाके बायोडायवर्सिटी का नुकसान कर रही है, इकोनॉमी का नुकसान कर रही है। आइए कुछ और उदाहरण देखते हैं। हम सभी आजकल डेंगू चिकनगुनिया से प्रभावित हैं, लेकिन आपको जानना चाहिए कि ये जो मच्छर है, एडीज इजिप्टी, यह एक एलियन स्पीसीज है। ये हमारे इलाके का स्पीसीज नहीं है, ये अफ्रीका का जो सहारा मरुस्थल है वहां का नेटिव स्पीसीज है, और वहां से पहुंच आया है भारत में और एशियन कंट्रीज में। और आपको पता ही है कि हर साल जो मलेरिया पैदा हो रही है एडीज इजिप्टी की वजह से, उससे भारत जैसे देशों में अरबों डॉलर का नुकसान हो रहा है। और भी ये बीमारियां स्वास्थ्य के लिए बड़ा खतरा है और इकोनॉमी के लिए बहुत बड़ा खतरा है। तो ये भी एलियन स्पीसीज कैसे हमें चोट पहुंचा रही हैं, उसका एक उदाहरण है। एक और एग्जाम्पल है जो हमने पिछले क्लासेस में चर्चा किया था। 1967 में अमेरिका से जब गेहूं भारत ने आयात किया था, उसमें भारत खाद्यान्न में निर्भर नहीं था, आत्मनिर्भर, और हमें दूसरे देशों से आयात की जरूरत पड़ती थी। और इस क्रम में 1967 में गेहूं का आयात किया गया, और गेहूं के आयात के साथ एक खरपतवार चलाया। उस खरपतवार का नाम है पार्थीनियम हिस्टेरोफोरस। ये खरपतवार जो है पार्थीनियम हिस्टेरोफोरस, एक तरह का इन एलियन स्पीसीज है, एलियन प्लांट स्पीसीज है जो कि आक्रमणकारी है, और इसने हमारे देश में विभिन्न खाद्यान्न के उत्पादन की क्षमता को बहुत प्रभावित किया। ये फूलों से जुड़ी हुई एक प्रजाति है, ये आप चित्र में देख सकते हैं। राजस्थान का जो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है, ये बड़ा ही प्रसिद्ध है भारत में। साइबेरियन जो क्रेन है वो हर साल यहाँ आते हैं ठंडी जाड़े के दिनों में। लेकिन ये जो केवला राष्ट्रीय उद्यान है आजकल संकटग्रस्त है, और एक तरह का वेटलैंड है, एक तरह की आर्द्र भूमि है। और इसके संकट के कई कारण हैं, उनमें से एक प्रमुख कारण है पास्पलम डिस्टिचम नामक जो घास है। पास्पलम डिस्टिचम जो घास है वो एक तरह की इन्वेसिव एलियन स्पीसीज है, और उस घास ने इस पूरे इलाके में चारों तरफ आक्रामक तरीके से विस्तार किया है, जिससे न केवल ये वेटलैंड संकट में आ गया है, बल्कि जो साइबेरियन पक्षी हैं उनको असहजता महसूस होती है, और उन पक्षियों के आने की संख्या में भी कमी आई है। ये जो कांटेदार घास देख रहे हैं ना, यही है पास्पलम डिस्टिचम, और इसने केवलादेव नेशनल पार्क को बहुत ज्यादा प्रभावित किया है। ये एक इन्वेसिव एलियन स्पीसीज है, प्लांट स्पीसीज का उदाहरण है। दक्षिण भारत में शोला वन जो है काफी प्रसिद्ध हैं, और उनका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है भारत में जलवायु को बैलेंस करने में, संतुलन में। सोलह वन, सोलह सोलह जो है एक स्थानीय नाम है जिसका मतलब होता है ठंडा प्रदान करने वाला, ठंडा देने वाला। और ये जो सोलह वन है दक्षिण भारत में आर्थिक दृष्टि से भी बड़े महत्वपूर्ण है, और ये नीलगिरी, अन्नामलाई और पालनी पहाड़ियों पर पाए जाते हैं। सोलह शब्द असल में तमिलियन वर्ड है कोलाई, कोलाई से मिलकर बना हुआ है, और जिसका स्थान है ठंडा स्थान या जंगल। यहाँ जो वृक्ष पाए जाते हैं उनमें जो सबसे महत्वपूर्ण वृक्ष जिनका इकोनॉमी सिग्निफिकेंस है, मग्नोलिया, लैरल, सिंकोना और वेटल, इनका आर्थिक महत्व काफी ज्यादा है। जब अंग्रेज हुकूमत यहाँ पे शासन करती थी तो वहां पे अंग्रेजी हुकूमत अपने यहाँ से यूरोपियन कंट्रीज से कुछ प्लांट्स यहाँ पे लेके आए। उनमें थे स्टिकी स्नेक रूट, गॉर्स और स्कॉच ब्रूम, ये जो हमने ऊपर चित्र में दिखाया है ना,
ये स्टिकी स्नेक रूट्स हैं बाईं तरफ, और दाहिनी तरफ स्कॉच ब्रूम है। लेकिन ये एक तरह की इन्वेसिव एलियन स्पीसीज थी, और उस समय तो अध्ययन भी नहीं थे हमारे सामने, इस तरह के अध्ययन नहीं थे कि इन्वेसिव एलियन स्पीसीज कैसे इकोनॉमी को, जंगलों को और क्लाइमेट को बुरी तरह प्रभावित करते हैं। ये अध्ययन तो इस दशक में आया है, बल्कि पिछले 5-6 साल में इस बारे में बहुत सारी रिपोर्ट्स हमें पता चली है, बहुत सारी जानकारियां पता चली हैं। तो ये लगभग 1900 के दशक में, ये बल्कि ये 1880-90 के समय ये प्लांट्स लेके आए थे, और उसके बाद 1900 की शुरुआत में ऑस्ट्रेलिया से भी कुछ और पौधे लाकर वहां सोलावन में उनको लगाया गया। और आज हालत ये हो गई है कि जो स्टिकी स्नेक रूट है, गॉर्स, स्कॉच ब्रूम, इन लोगों ने अतिक्रमण कर लिया है, और जिससे यहाँ के जो नेटिव स्पीसीज हैं, यहाँ की जो स्थानीय प्रजातियां हैं, वो सिकुड़ने लगी हैं। और ये जो सोलावन है, उसको इन स्पीसीज से काफी खतरा होने लगा है। क्यों ये इन्वेसिव स्पीसीज इतनी सक्सेसफुल होती हैं? ये किसी भी तरह के हैबिटेट को में घुल मिल जाती हैं, उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, कैसा भी हैबिटेट है, बहुत तेजी से ग्रो करती हैं, रिप्रोड्यूस करती हैं। इसके अलावा फूड, वाटर, हैबिटेट के लिए आसपास की प्रजातियों से compete करती हैं, प्रतिस्पर्धा करती हैं। एक और इंटरेस्टिंग सा फैक्ट है, इनका जो नेचुरल कोई इनमी नहीं, कोई दुश्मन नहीं होता। जैसे जंगलों में प्रीडेटर्स होते हैं ना, तो अभी हाल के उदाहरण मैंने फेलिस कैटस का उदाहरण दिया। तो जो अगर स्थानीय कोई कैट होती, उसको खाने के लिए प्रीडेटर होता है। लेकिन ये जो कैट है तो बाहर से आई है, यूरोप से अमेरिका में चली आई। तो जो प्रीडेटर्स हैं, जो सिर्फ मांसाहारी हैं, उनके शिकार में उनकी रुचि नहीं होगी, क्योंकि उनकी आदत ही नहीं है उनको खाने की। तो इस तरह वो बेखौफ होकर घूमती हैं, उनका कोई शिकार करने वाला नहीं होता। और यही चीज इन पौधों पे भी लागू होती है। जो नए पौधे आते हैं, उनके ऊपर पर्यावरण का कोई बुरा जो प्रतिकूल प्रभाव है, वो बहुत ही कम होता है, मिनिमाइज हो जाता है। बीमारियां बहुत कम लगती हैं, हर प्लांट में, हर पौधे में, हर जीव जंतु में बीमारियां लगती हैं। लेकिन ये जो इन्वेसिव स्पीसीज आती हैं, आक्रमणकारी, इसीलिए इनको बोला जाता है, इन्वेडर होती हैं, आक्रमणकारी होती हैं, इनके ऊपर बीमारियों का भी प्रभाव नहीं पड़ता। तो ये सब कुछ प्रमुख कारण है जिसकी वजह से ये इन्वेसिव स्पीसीज सक्सेसफुल है। एक और इंटरेस्टिंग सा उदाहरण आप देखिए, एक इकोलॉजिकल सिस्टम को हमने यहाँ पे दिखाया है, ध्यान से देखिएगा। जैसे यहाँ पे घास है, घास को खाने वाले ग्रास हॉपर्स हैं जो प्राइमरी कंज्यूमर्स हैं, और इस ग्रास हॉपर यानी टिड्डे को खाने वाली जो है ड्रैगन फ्लाई सेकेंडरी कंज्यूमर है, और इस ड्रैगन फ्लाई को खाने वाला क्योल है जो कि टर्सियरी कंज्यूमर है। क्योल का मतलब ये एक छोटा सा चूहे, और चूहे से बड़ी थोड़ी सी प्रजाति है, चूहे और उदबुलाय की मिली जुली प्रजाति है। वहीं बीच में मान लीजिए फॉक्स आ जाती है, और ये ऑस्ट्रेलिया में इस तरह की अध्ययन में पाया गया है। ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में फॉक्स पहुंच जाती है। तो ये जो है इकोसिस्टम तो पहले से तय है, घास को ग्रास हॉपर खाता है, ग्रास हॉपर को ड्रैगन फ्लाई, और ड्रैगन फ्लाई को क्योल खाता है। अब बीच में फॉक्स मैडम आ गई, तो ये ग्रास हॉपर को भी खाती हैं, ड्रैगन फ्लाई को भी खाती हैं। और इस तरह क्या हुआ, इन्होंने पिरामिड को, जो इकोलॉजिकल पिरामिड है, जो न्यूट्रिशन का लेवल है, जो ट्रॉपिक लेवल, उसको डिस्टर्ब इन्होंने कर दिया। और उसके बाद क्या हुआ, इससे जो यहाँ के नेटिव इंसेक्ट स्पीसीज है, ग्रास हॉपर और ड्रैगन फ्लाई, इनकी संख्या पर, इनकी जनसंख्या पर दबाव पड़ा। और यहाँ पर फॉक्स और क्योल दोनों के बीच कंपटीशन होने लगा अपने सर्वाइवल के लिए, क्योंकि ये भी इनका आहार करते हैं और ये भी ये आहार इनका करती हैं। और उसके बाद ये अध्ययन में पाया गया कि ऑस्ट्रेलिया के जंगल में क्योल की संख्या घटने लगी,
और फॉक्स की संख्या बड़ी तेजी से बढ़ने लगी। फॉक्स बेसिकली ये यूरोप और अमेरिका के कुछ इलाकों की प्रजाति थी। तो इससे वहां का जो नेटिव इकोसिस्टम है, इकोलॉजी है, बुरी तरह डिस्टर्ब हुआ और इससे पर्यावरण को क्षति हुई और स्थानीय इकोनॉमी को भी एक धक्का लगा। ये भी एक अच्छा सा उदाहरण है इन्वेसिव एलियन स्पीसीज का। आइए इससे जुड़े हुए कुछ फैक्ट्स पर बात करते हैं। यहाँ हमने ग्राफ में ग्रे कलर में दिखाया है कि कितना कौन सी एलियन स्पीसीज कितना कॉस्ट डैमेज करती है, इनका मैनेजमेंट कॉस्ट क्या है और इनका मिक्स कॉस्ट क्या है। डैमेज कॉस्ट को हमने ग्रे कलर में दिखाया है। इनका जो मैनेजमेंट कॉस्ट है, मतलब इनको मैनेज करने में, इनको हटाने में जो सरकार की तरफ जो प्रयास किए जाते हैं उस पर कितना कॉस्ट है और कुल मिला के कितना कॉस्ट है। तो आप देख सकते हैं कि सबसे खतरनाक एलियन स्पीसीज में मॉस्किटोज होते हैं। मॉस्किटो सबसे खतरनाक एलियन स्पीसीज हैं लॉस के मामले में। इकोनॉमी को बहुत लॉस मिलता है इनसे। और इसका सबसे आसान उदाहरण एडिस इजिप्टी मच्छर है, जो एशियन कंट्रीज में चिकनगुनिया और डेंगू जैसी बीमारियां फैला रहा है। रैट्स, चूहे जो हैं, जो बाहर से आने वाले चूहे हैं, जो वहां के जगहों के नेटिव स्पीसीज नहीं है, वो भी एग्रीकल्चर सेक्टर को और इकोनॉमी को नुकसान पहुंचाते हैं। दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाने वाले एलियन स्पीसीज हैं जो बाहर से आने वाले चूहे हैं। और ये कैसे आ जाते हैं? गलती से आ जाते हैं या फिर कुछ प्राकृतिक परिवर्तन, जलवायु में विभिन्न तरह के जो डिस्टरबेंसेस होते हैं, वो सब तरीके हैं। कैट्स कैट्स जो आती है तीसरे नंबर पे हैं जो इकोनॉमी को नुकसान पहुंचाती है। लगभग $50 बिलियन तक के नुकसान पहुंचाती है। उसका टर्माइट्स टर्माइट्स जो हैं चौथे नंबर पे हैं। फायर एंड्स, एक तरह की चींटियां होती हैं, ये भी बहुत नुकसान पहुंचाती हैं। उसके बाद आप देखिए अगला नंबर किसका है? ब्राउन ट्री स्नेक्स, ये भी काफी नुकसान पहुंचाते हैं। फिर बॉल व्हील्स हैं और उसके बाद बाकी प्रजातियां हैं। लेकिन जो प्रमुख 5 हैं उनके नाम जरा ध्यान में रखिएगा, इनका क्रम आपके प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। भारत में हाल के दिनों में किन प्रजातियों ने, किल एलियन स्पीसीज ने वैज्ञानिक जगत में चिंता पैदा कर दिया है? पिछले 2-3 साल में वो कौन से एलियन स्पीसीज हैं जिन्होंने भारत में वैज्ञानिक जगत में चिंता पैदा किया है? पहला, यूकेलिप्टस के पेड़ में पित्त बनाने वाला एक कीट होता है, वो दक्षिण भारत में पाया गया है और इस कीट का नाम है लेप्टोसाइब इनवासा। लेप्टोसाइब इनवासा जो नामक जो कीट है, यह तमिलनाडु के तटीय इलाकों में पाया गया है और इसके कुछ हिस्सों से प्रायद्वीपीय भारत में फैल गया है। लेप्टोसाइब इनवासा एक तरह का कीट है, एक तरह का इंसेक्ट है जो कि यूकेलिप्टस के पेड़ में पित्त बनाने वाला कीट है। साउथ इंडिया में पाया जाता है और ये एलियन इन्वेसिव स्पीसीज है। असल में एक छोटा सा ततैया भी है, ततैया की तरह होता है, जो यूकेलिप्टस में पत्ती और तने के आसपास पाया जाता है। फिर दूसरा कौन सा उदाहरण है जो हाल के दिनों में वैज्ञानिकों ने भारत में पता लगा? क्रेजी एंट, चींटियों की एक प्रजाति है जिसने एलियन स्पीसीज की तरह अपने पांव फैलाने शुरू कर दिए। विशालकाय अफ्रीकी घोंघा, एक बहुत बड़ा सा स्नेल पाया जा रहा है समुद्री इलाकों में भारत के। गोल्ड फिश, हाउस गेको और तिलैपिया, ये कुछ अन्य उदाहरण हैं एलियन इन्वेसिव स्पीसीज के। तो ये सब बताने का मेरा उद्देश्य ये है कि आप कंसेप्ट को समझें और उदाहरण को समझें ताकि प्रीलिम्स के क्वेश्चन को टैकल कर सकें और मेंस में इस पे अच्छा नोट्स लिख सकें और जो भी क्वेश्चन पूछा जाए उसको आप ठीक से एक्सप्लेन कर सकें। एक क्वेश्चन अपनी कॉपी में लिखिए। विदेशी आक्रमणकारी प्रजातियां क्या हैं? हाल के दिनों में इन्होंने पर्यावरण संकट को किस तरह जन्म दिया है? उपयुक्त उदाहरण से समझाइए। 250 शब्दों में इसको लिखिए। व्हाट आर इन्वेसिव एलियन स्पीसीज?
हाउ दे थ्रेटन आवर इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी, और इसको 250 वर्ड्स में लिख के मुझे दिखाइए।